हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसफ़र गॉसिप। ये पहला एपिसोड है हमारा इस सीरीज़ का। ट्रांसफ़र गॉसिप का ये पहला एपिसोड है और इस वीडियो में जनरली हम बात करेंगे कि जितने भी सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस समर ट्रांसफ़र विंडो में, क्योंकि अब हम लोग बहुत जल्दी एंड करने वाले हैं अपना ट्रांसफ़र विंडो। आई थिंक 1 सितंबर को एंड हो जाएगा ये ट्रांसफ़र विंडो और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना मूव कर लिया है क्लब्स में एंड many of them are looking to move to a new club. So let's begin, and there are many news today, so let's begin with the first one. So हमने देखा है लास्ट 3 गेम्स में लिवरपूल काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दे रही थी, क्योंकि उनके मिडफील्ड में जो मेन प्लेयर्स हैं जो स्टार्टिंग करते हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं एंड ऐसा बताया जा रहा था कि लिवरपूल नहीं स्पेंड करने वाले हैं कुछ भी मनी इस सीज़न, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर जूड बलिंगम फॉर नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि उन्होंने 4 महीने को अभी जस्ट लॉस्ट किया है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। सो दे आर लुकिंग फॉर जूड बेलिंगम फॉर नेक्स्ट समर, बट आफ्टर द इंजरीज थिंग्स हैव बीन चेंज्ड और अब क्लॉप ने ये बताया है कि हाँ दे आर लुकिंग फॉर ए मिडफील्डर टू रीइंफोर्स देयर मिडफील्ड एंड द पॉसिबल कैंडिडेट्स for Liverpool are Ruben Neves from Wolves, Lovro Mayer from Rennes and Konrad Laimer from RB Leipzig. So इन तीनों में से कोई एक प्लेयर लिवरपूल आ सकते हैं इस समर विंडो में और हो सकता है कोई सरप्राइजिंग फेस भी हो जो अभी तक नहीं आया हो न्यूज़ में, बट ये जो 3 नेम्स है कॉनराड लाइमर, लोवरो मायर एंड रूबन नेवेस, ये 3 जो है ये अभी टॉप लिस्ट पे हैं लिवरपूल के और हो सकता है कि लिवरपूल इनको साइन कर ले। सो गाइस मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर। सो फाइनली आफ्टर चेजिंग वेस्ली फोफाना, चेल्सी हैव फाइनली साइन हिम फ्रॉम लेस्टर सिटी और काफ़ी बिड्स को रिजेक्ट करने के बाद लेस्टर ने फाइनली 75 मिलियन यूरोज़ का बिड एक्सेप्ट कर लिया है और ये जो साइनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी का भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं था डिफेंसिवली। अगर आप देखो रूडिगर के जाने के बाद उनके पास कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं था रूडिगर का, सो दे वर लुकिंग फॉर मथायस डी लिक्ट, दे मिस्ड ऑन हिम, बट अभी फाइनली उन्होंने वेस्ली फोफाना को साइन कर लिया है, विच बहुत बेहतरीन टैलेंट है। वेस्ली फोफाना बहुत बढ़िया टैलेंट है, हमने देखा है लास्ट सीजन इंजरी की वजह से बहुत टाइम उनको बाहर रहना पड़ा था, बट आई थिंक ही विल परफॉर्म गुड एट चेल्सी और ये साइनिंग चेल्सी के लिए एक बहुत बड़ा साइनिंग है। प्लस और भी साइनिंग्स होने वाले हैं चेल्सी के, वो देर शायद एंथोनी गॉर्डन के पीछे वो हैं और 60 मिलियन का बिड उन्होंने रखा है एवर्टन के को। देखते हैं क्या होता है, क्या एक्सेप्ट करते हैं एवर्टन या फिर नहीं, क्योंकि एंथोनी गॉर्डन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एवर्टन के लिए और अगर फ्रैंक लैम्पार्ड अभी एंथोनी गॉर्डन को लूज़ कर जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर रिप्लेसमेंट उनको मिल पाएगा इस सॉर्ट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ट्रांसफ़र विंडो बहुत जल्द एंड होने वाला है। सो आपको क्या लगता है कि वेस्ले फोफाना एक अच्छा साइनिंग होगा चेल्सी के लिए? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट करके बताना कि वेस्ले फोफाना क्या सक्सीड कर पाएंगे चेल्सी में। सो गाइज लेट्स मूव टू द थर्ड न्यूज़। और अभी स्पेन में अगर आप देखो तो साइनिंग्स उतने ज़्यादा हो नहीं रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना ने काफ़ी साइनिंग्स की हैं इस सीज़न, बट अदर देन बार्सिलोना बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं जिन्होंने उतने साइनिंग्स नहीं किए हैं जितने उनको करने चाहिए थे। जैसा कि शेड्यूल है इस सीज़न का, डेप्थ अपना बढ़ाया नहीं है और उसमें सबसे पहला नाम रियल मैड्रिड का आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी यंग टैलेंट्स थे उनको भेज दिया लोन पे या फिर बेच दिया, बट एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को भी उन्होंने निकाला, कैसेमीरो एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हो। सो नाउ देयर आर न्यूज़ फ्रॉम मैड्रिड स्पेनिश कैपिटल दैट मार्को एसेंसियो कुड लीव रियल मैड्रिड और ये एंसेलोटी ने भी इसको कंफर्म किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मार्को एसेंसियो को अगर ऑफर आता है या फिर वो अगर चाहते हैं लीव करना रियल मैड्रिड को तो वो लीव कर सकते हैं। अगर एक अच्छा ऑफर टेबल पर आता है तो वो लीव कर सकते हैं और रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड ए 30 मिलियन यूरो बिड फॉर मार्को एसेंसियो एंड अगर मार्को एसेंसियो को जाना होगा तो ही इज़ फ्री टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्को एसेंसियो को साइन करेगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लिंक टू अनदर प्लेयर और ये हमारा चौथा आज का न्यूज़ है। सो फाइनली
अजाक्स ने अपना जो बिड था एंटोनी के लिए 90 मिलियन यूरोज़ का वो रिजेक्ट कर दिया है एंड दे आर लुकिंग फॉर मोर, क्योंकि एंटोनी तो फिक्स है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीज़न ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे वो 110 मिलियन यूरोज़ हो, 120 मिलियन यूरोज़ हो, 130 मिलियन यूरोज़। एंटोनी ने आयक्स को अपना बता दिया है कि ही विल लीव आयक्स दिस सीज़न और ही इज़ कीन टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो अब हो सकता है कि ट्रांसफ़र डेडलाइन डे के दिन हमें ये पता चले कितना ट्रांसफ़र मनी हो सकता है, बट अभी जो आया है न्यूज़ उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड अयाक्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का 90 मिलियन यूरो का बिड रिजेक्ट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर न्यूज़ गाइस, इट्स आल्सो फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अ वेटरन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जिस टाइप का गेम टाइम मिल रहा है अभी एरिक टेन हैग के अंडर, सो आई डोंट थिंक सो कि ही विल स्टे एट द क्लब। और आज का जो गेम था अगेंस्ट साउथहैम्पटन, आई थिंक इट्स his last game for Manchester United, और reports are suggesting that he could join Sporting Lisbon, क्योंकि वो और बाकी कोई भी क्लब्स ऑफर नहीं कर रहे हैं कुछ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। सो द डेस्टिनेशन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज स्पोर्टिंग डे लिस्बन, और हो सकता है ये हमें देखने को मिले स्पोर्टिंग ट्रांसफ़र डेडलाइन डे के पहले। एंड गाइस आज का जो लास्ट न्यूज़ है वो भी एक वेटरन का ही न्यूज़ है। इफ द रियल मैड्रिड लेजेंड मार्सेलो, तो काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ आ रही थी कि मार्सेलो को कोई क्लब नहीं मिल रहा था एंड वो अभी भी फ्री एजेंट बने हुए थे, बट रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट अभी लेवरकूसन ने फाइनली बिड किया है मार्सेलो के लिए, और सम क्लोज फ्रेंड्स ऑफ मार्सेलो और क्लोज जो भी ऑथोरिटीज़ हैं मार्सेलो के या फिर एजेंट्स आप बोल सकते हो, उन्होंने ये कंफर्म किया कि मार्सेलो शायद ज्वाइन कर सकते हैं लेवरकूसन इस सीज़न, क्योंकि दे आर प्लेइंग द चैम्पियंस लीग और मार्सेलो अपने करियर को हाई नोट पे एंड करना चाहेंगे। सो मार्सेलो मूव कर सकते हैं लेवरकूसन। और क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि मार्सेलो मूव करेंगे लेवरकूसन में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा उनके करियर के लिए, क्योंकि काफ़ी साल में रियल मैड्रिड में एट द टॉप लेवल बिताने के बाद आप सडनली एक ऐसे क्लब पे जाते हो जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और आगे मिलते हैं हम अपने इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो में कल। और क्या लगता है आपको कि जितने सारे न्यूज़ आए हैं तो क्या इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है? सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ मैं डालूँगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।